हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। आप लोगों का मेरे चैनल ट्विन फिल्म जर्नी में भोला सर मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और अपनी जर्नी पे बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं डीएम एंड डीएफ की एनर्जी क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बस इतना कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटे का बटन जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का होगा वो सबसे पहले आपको मिल सके और उससे सबसे पहले आप लाभान्वित हो सकें। ऑल टाइप ऑफ हीलिंग क्लासेस हमारे यहाँ अवेलेबल है। आप हीलिंग क्लासेस बुक करवा सकते हैं और किसी प्रकार की कोई मेजर क्वेरी है तो आप कंसल्टेंसी भी बुक करवा करके अपने क्वेरीज का निवारण भी पा सकते हैं। और रात में 9 बजे के लगभग 8 से 9 बजे के लगभग मैं लाइव आता हूँ। उस समय भी आप अपने क्वेरीज को, अपने क्वेश्चंस को जो भी है वो पूछ सकते हैं। तंत्र मंत्र से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप उससे भी रिलेटेड बातें जान सकते हैं। मनी ब्लॉकेज, एंसेस्टर हीलिंग, कार्मिक रिमूवल, ब्लैक मैजिक रिमूवल, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ऑल टाइप ऑफ हीलिंग हमारे यहाँ अवेलेबल है। किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा, भूत बाधा, प्रेत बाधा है उसके लिए भी हमारे यहाँ अनुष्ठान करवाया जाता है। तो डिवाइन फेमिनिन की जो एनर्जी है वो सबसे पहले आपको बता देता हूँ। डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी कैसी है। डिवाइन मैस्कुलिन की बताता हूँ सबसे पहले कि डिवाइन मैस्कुलिन कैसा फील कर रहे हैं। तो डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो इस रिश्ते को न्यू विजन से देख रहे हैं, नए नजरिए से देखने का प्रयास कर रहे हैं। पुराना नजरिया छोड़ करके इस रिश्ते को नए नजरिए से देखने का प्रयास कर रहे हैं। जो ये ट्विन फ्लेम रिश्ता है डिवाइन मैस्कुलिन के साथ या मतलब डिवाइन मैस्कुलिन के साथ डिवाइन फेमिनिन का, उसको नए सिरे से देखने का प्रयास कर रहे हैं। पेशेंस की एनर्जी में मान लीजिए अगर कोई उनका इस रिश्ते को देखने का जो नजरिया था वो दूसरा था तो वो नजरिया चेंज हो रहा है। इल्यूजन से भरा अगर कोई नजरिया था किसी प्रकार से, वो अपने डिवाइन फेमिनिन पर किसी प्रकार से मान लीजिए गुस्सा था या किसी प्रकार से शक की एनर्जी थी, तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे खत्म हो रही हैं और नए सिरे से इस रिश्ते को वो देख रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलिन पेशेंस की एनर्जी में धैर्य, सब्र, ये एनर्जी अभी है। अपने आप को पूरी तरह से डिवाइन मैस्कुलिन अकेला कर लिए हैं पूरी तरह से। किसी भी प्रकार का ना कोई उनका दोस्त है, ना किसी प्रकार से कोई भी रिलेशन या किसी प्रकार से कोई भी रिलेटिव से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो अलोननेस की एनर्जी में भी डिवाइन मैस्कुलिन है। उनके जीवन में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है जिसके कारण डिवाइन उनको अकेला किए हुए हैं ताकि वो अपने इनर वॉइस को, अपने अंदर के इंट्यूशन को सुन सके और अपने ऊपर काम कर सकें। जिसके कारण उनको अकेला किया गया ताकि वो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में आ सकें, डिवाइन से कनेक्ट हो सकें और अपने बातों को समझ सकें कि ब्रह्मांड से जो भी संदेशें आती हैं उनको समझ सकें और इस जर्नी को कंप्लीट कर सकें, पूरा कर सकें। वैसे हार्ट चक्रा भी मेजर हील हो रहा है। पुरानी बातों को सोच करके डिवाइन मैस्कुलिन थोड़ा सा रात में परेशान हो जाते हैं, परेशान रहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि वो पुरानी बातों को सोचते हैं और परेशान हो जाते हैं और उससे क्या होता है कि हार्ट चक्रा में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। हार्ट चक्रा हील हो रहा है जिसके कारण वो पुरानी चीज़ों को सोचते हैं और परेशान हो जाते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको मतलब वो अभी अपने हृदय में दबा के रखे हुए हैं जिसके कारण हार्ट ब्रेक है और वो हार्ट चक्रा हील हो रहा है मेजर। हार्ट चक्रा जैसे ही हील होगा, डिवाइन मैस्कुलिन अपने डिवाइन फेमिनिन के साथ फैमिली, बच्चा, एवरीथिंग देख रहे हैं ताकि वो आगे बढ़ सके अपने जीवन में और इस जर्नी को कंप्लीट कर सकें। सबसे बड़ी चीज़ यही है।
तो हार्ट चक्रा मेजर जैसे ही हील हो रहा है वैसे ही मतलब कम्युनिकेशन की भी एनर्जी है, डिवाइन मैस्कुलिन बात करना चाहते हैं। वहीं अगर डिवाइन फेमिनिन की बात करूँ तो डिवाइन फेमिनिन अपने आप को आइसोलेशन में रखे हुए हैं, पुरानी चीज़ों को सोच करके, और वो रो धो रहे हैं, रोना धोना भी डिवाइन फेमिनिन का हो रहा है, और वो अपने अंदर की आवाज़ को सुन रहे, अपने इंट्यूशन को सुन रहे, अपने डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी जो उनका है उसको बैलेंस करने में लगे हुए हैं। डिवाइन मैस्कुलिन से बहुत ही ज़्यादा इंटेंस लव, पवित्र प्यार फील कर रहे हैं डिवाइन फेमिनिन। किसी प्रकार की कोई भी समस्या इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती, वो समझ गए हैं, और वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए हैं, लेकिन किस प्रकार से वो पास्ट में चीज़ें जो घटित हुई उनको किस प्रकार से वो सॉल्व करें, इस चीज़ में है। काहे कि देखिए डिवाइन फेमिनिन का जो प्यार है, प्रेम है, वो एकदम पवित्र प्रेम है, और वो उसमें किसी प्रकार का कोई भी मिलावट की संभावना नहीं है, और ये इंटेंस कनेक्शन जो है, लेकिन ये कनेक्शन जो है इसमें पास्ट में जो भी चीज़ें हुई, जो भी कहा सुनी हुआ, या जो भी बात हुआ, किसी भी प्रकार की कोई भी घटना घटी, तो उन सब चीज़ों से डिवाइन फेमिनिन प्रभावित हैं, और बर्डन में है कि किस प्रकार से इस रिश्ते को मैं डिवाइन मैस्कुलिन के साथ सही करूं, ताकि आगे बढ़ सकूं। काहे कि डिवाइन में फेमिनिन जो प्रेम है, जो डिवाइन मैस्कुलिन से करते हैं, वो पवित्र है। वो अपनी अंदर की आवाज़ को सुन रहे हैं, जिसके कारण उनको डिवाइन के द्वारा ही आइसोलेशन में रखा गया है, ताकि वो सारी चीज़ों को समझ सकें, और इस रिश्ते की सच्चाई, इस रिश्ते की गहराई एकदम बहुत ही अच्छे से डिवाइन फेमिनिन समझ गए हैं, और आइसोलेशन की एनर्जी में है, पास्ट की बातों को सोच करके रोना भी कर रहे हैं, रो भी रहे हैं कि पास्ट में मेरे साथ ये सब क्यों हुआ, ये सब नहीं होना चाहिए था, डिवाइन मैस्कुलिन के साथ मेरा रिश्ता खराब हो गया, ये वो तरह तरह की बातें, तरह तरह की चीज़ें, पास्ट की चीज़ें, वो सब सोच रहे हैं, और आइसोलेशन में रखा गया है उनको डिवाइन के द्वारा, ताकि वो अपनी इनर वॉइस को सुन सकें, और बहुत ही ज़्यादा पवित्र प्रेम डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन से करते हैं, इंटेंस लव है। और अब इस रिश्ते को किस प्रकार से वो दूरी को किस प्रकार से ख़त्म करें, और इस रिश्ते को कैसे बचाएं, इस चीज़ के को लेकर के डिवाइन फेमिनिन बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बर्डन में है, हर चीज़ को सही करने के में लगे हुए हैं, हर चीज़ को सही करने में लगे हुए हैं डिवाइन फेमिनिन। अपने अ, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब देख रहे हैं कि इतना पड़ा हुआ चीज़ है, इसको अब सही कैसे किया जाए, ठीक है? उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कि और लेकिन इनर वॉइस को सुन रहे हैं, और विक्ट्री की एनर्जी है, वो इस जर्नी में विक्ट्री चाहते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, और इस जर्नी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, किसी प्रकार से गिव अप नहीं करना चाहते, और ये जर्नी में रियूनियन की एनर्जी है, परमानेंट रियूनियन, मैरिज, बच्चे, शादी, ये सभी चीज़ों की एनर्जी है, सेलिब्रेशन की एनर्जी है। लेकिन पास्ट में जो भी चीज़ें घटित हुई उन सारी चीज़ों को सोच करके डिवाइन फेमिनिन कहीं ना कहीं अपने हार्ट चक्रा को लॉक किए हुए हैं, हील नहीं कर रहे हैं, हील करने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे उनका हार्ट चक्रा भी हील हो रहा है, थोड़ी सी भी नेगेटिविटी की कोई अब चांसेस नहीं है, हार्ट चक्रा भी हील हो रहा है दोनों तरफ से, डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से भी और डिवाइन फेमिनिन की तरफ से। डिवाइन फेमिनिन भी हार्ट चक्रा ऑन कर चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अगर किसी प्रकार से हार्ट चक्रा में कोई दिक्कत था, कोई इशू था, वो भी हील हो रहा है। पास्ट की चीज़ों को सोचना अब धीरे धीरे डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन बंद कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा डिवाइन फेमिनिन ही पास्ट की चीज़ों को सोच करके आइसोलेशन में गए हैं, और चीज़ें किस प्रकार से खराब हुई वो सारी चीज़ों को सोच रहे हैं, और सब चीज़ों को सुधारा कैसे जाए इस चीज़ को भी सोच रहे हैं डिवाइन फेमिनिन, ताकि डिवाइन मैस्कुलिन के साथ वो सारा चीज़ अच्छा कर सकें, और इस रिश्ते की इंटेंसिटी को भी समझ सकते हैं, और आगे बढ़ रहे हैं अपनी जर्नी में। वो डिवाइन मैस्कुलिन से बात करना चाहते हैं, अपनी सारी बातों को बताना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, अपनी सारी सच्चाई रखना चाहते हैं। उसके बाद डिवाइन मैस्कुलिन जो भी फैसला लेंगे वो उनको मंजूर होगा।
रातों में बैठ कर के रोते भी हैं डिवाइन फेमिनिन, और डिवाइन मैस्कुलिन भी रात बहुत सारा चीज़ सोचते हैं। जब भी सोचने लगते हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ें उनके ज़हन में आने लगती हैं, धीरे-धीरे वो सारी चीज़ें हील हो रही हैं। लवर्स का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। परमानेंट रियूनियन, मैरिज, शादी, बच्चे और पवित्र प्रेम का संकेत है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, कम्युनिकेशन की एनर्जी है। इस प्रकार की एनर्जी अभी बनी हुई है। आप लोग अपना इनर वर्क जो भी कर रहे हैं इंटेंस करिए, आगे बढ़ाइए इनर वर्क को और अच्छे से समर्पित हो जाइए पूरी तरह से डिवाइन के ऊपर, ताकि डिवाइन इस जर्नी को लीड करें, आपको मार्ग दिखाएं, आप ब्रह्मांड से आने वाले संदेशों को सुन सकें। इसलिए बहुत ज़रूरी है इनर वर्क करना। आप लोग इनर वर्क अवश्य करें और अपनी जीवन जर्नी में आगे बढ़ें, जीवन में आगे बढ़ते जाएं। जय माता महाकाली। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मैं मिलूंगा। हर हर महादेव। आप सबका परमानेंट यूनियन हो, तो बस यही चाहता हूँ। धन्यवाद।